हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज सावन सोमवार का तीसरा व्रत है, यानी कि तीसरा सोमवार का दिन है। तो आज हम लोगों ने व्रत रखा और महादेव जी की पूजा करने वाले हैं, उनकी मूर्ति बनाकर। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अभी देखिए हम लोग बना रहे हैं भगवान जी की मूर्ति, यानी कि शिव भगवान जी की मूर्ति बना रहे हैं। और यहाँ पे साल ने सभी बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिख रही है। कहते हैं ओम नमः शिवाय लिखकर उनके बेलपत्र 108 बेलपत्र चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और भगवान जी को ना बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए उन्हें बेलपत्र बहुत चढ़ाए जाते हैं। ओके, अगर बेलपत्र चढ़ाते तो उनकी सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम शिवलिंग बना रहे हैं। शिवलिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कई बदल के शिवलिंग बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये लगा करता है कि मुझे हर तरह के शिवलिंग बनने चाहिए। तो अभी इस बार तो मैं इस तरह के बना रही हूँ। आप देखिए कैसे लगे हमारे शिवलिंग, आपको थोड़ा बताइएगा हमें। ओके, अगली बार जब मैं शिवलिंग बनाऊँगी तो थोड़ा दूसरे तरीके के शिवलिंग बनाऊँगी। हैं तो भगवान ही, बस भगवान को रचने का उन्हें एक कला है, उन्हें बनाने का, मतलब कि अच्छी मूर्ति देने का। फिर यहाँ पे जो बेलपत्र बचे थे तो उन्हें मैंने भी ओम नमः शिवाय लिखवा दिया जल्दी से, ताकि काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और सभी तैयारियां भी हम लोग को करनी थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सभी बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिख गया। अभी हम लोग पता है आए हुए हैं पूजा करने, यहाँ पूजा करने आए हुए हैं। ये हमारे जो सामने भगवान जी बैठे हैं, यानी कि बरम बाबा में शिव भगवान बैठे हैं, वहाँ पे हम लोग सभी लोग पूजा करने आए। तो देखिए यश कैसे पूजा करा रहा है। उसको वो खाना पीना खा लेते, स्कूल से आया था तो उसको मना कर रहे थे कि तुम पूजा मत करा, पर वो करा रहा था तो फिर हो गया, करा ही रहे थे। फिर सब लोगों ने एक साथ पूजा की, बहुत अच्छा लग रहा था एक साथ पूजा करके। फिर पूजा करने के बाद जब हम फिर घर जाएंगे, अभी घर में शिवलिंग की पूजा करनी है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद इसके बाद हम लोग शिवलिंग, यानी कि जो शिवलिंग मिट्टी के हम लोग बनाए हुए हैं उसकी पूजा करेंगे। तो अभी तो यहीं पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे ना सभी चीज़ें हम लेके आ गए थे, क्योंकि यहाँ शिवलिंग रोज़ पूजा करने आते, तो हमने सोचा यहाँ पहले पूजा कर देते, उसके बाद हम घर में मूर्ति की पूजा करेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे। तो अभी यहाँ की देखिए पूजा संपन्न कर लेते हैं। अभी यहाँ की पूजा करने के बाद अब हम घर जाएंगे। तो सभी चीज़ें हमने वैसे, जैसे कि एक मूर्ति को पूजा किया जाता है, सब चीज़ें हम लेके आए थे और सभी सामग्री, ताकि हमारे भोले बाबा की कोई कमी ना हो, और कोई भी चीज़ कमी हो तो हमने उनसे क्षमा मांगी। अगर कोई भी गलती हमसे हुई हो पूजा करने में तो प्लीज़ भगवान जी हमें क्षमा कर दीजिएगा। अभी हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती है। कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो पाए, फिर भी पूजा पाठ में थोड़ा बहुत तो भूल चूक होता ही है। तो हमारे भगवान जी हैं, वो हमें सब माफ़ कर देते हैं। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद हमने फेरे लिए और भगवान जी के आशीर्वाद लिए, और फिर अभी जाएंगे घर, और घर जाकर पूजा करेंगे।
ने सबको कथा सुनाई और भगवान जी की ये सोमवार की व्रत कथा है जो शिव भगवान की, तो सब ने बहुत ही प्यार से कथा सुनी और भगवान जी का पूजन किया। कथा सुनाने के बाद हम लोग सब करेंगे आरती। तो आप लोग भी क्या मतलब ऐसे ही व्रत रहते हैं और पूजा करते हैं? हमारी पूजा विधि आपको कैसी लगी? थोड़ा बहुत गलती हुई हो तो बताइएगा। और तो हमें अपनी साइड से पूरी ही थी पूजा की है अच्छे से, बट कभी ना कभी थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती है पूजा करने में। थोड़ा थोड़ा अभी तो सीख भी रहे हैं क्योंकि अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि एकदम अति, बस देखते हैं पंडित लोग कब पूजा कराते हो तो थोड़ा बहुत उसी हिसाब से कर लेते हैं। तब भी बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें कर लिए थे। अच्छा लगा हम लोगों को भी कि मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोग भी पूजा वूजा कर लेते हैं। फिर इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद अब करेंगे आरती। तो अभी तो कथा ही हो रही है, कथा सुन लेते हैं। कथा करने के बाद हम करते हैं आरती। प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा। और काशी जी का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देख तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े आभूषण पहना, घोड़े पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने और उस सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। तो वहाँ पूजा मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग सब लोग आए हैं घर और अब अपने शिवलिंग हमने बनाया था मिट्टी की शिवलिंग, यानी मिट्टी की शिवलिंग पूजने से बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। तो अभी हम लोग ना मिट्टी के शिवलिंग देखिए पूजा कर रहे हैं उनके। तो सबसे पहले हमने उनके पंचामृत स्नान करा रहे हैं, यानी कि गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, ये सभी चीज़ों से
और घी, ये सभी चीज़ों से हम इनका मतलब स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद हम इनकी पूजा संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान जी के स्नान करा देते हैं, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। और देखिए हमारे 2 आनंदी कितने अच्छे बनाए, एक मानसी ने बनाई, एक तो मानसी तो वो जो जिसकी बड़ी बड़ी सींग है वो बनाई थी वो वाली। तो इस ना फिर स्नान कराने के बाद हम लोग सब पूजा संपन्न कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने भगवान जी की जैसे मूर्ति की स्थापना करते हैं, सभी चीज़ें लाए थे, यानी कि उनके लिए बनाए थे पंजीरी और रोट भी बनाए थे जो रोट चढ़ते हैं, मिठाई मंगवाए थे, हर एक चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो। हमने सब चीज़ें मंगवाई थी भगवान जी के लिए और बहुत ही अच्छे से पूजा की। तो सभी लोग बोल रहे थे कितनी अच्छी सी लड़कियाँ पूजा कर लेती हैं, और मतलब कि एकदम जैसे पंडित जी करवाते पूजा सेम वैसे ही पूजा हमने की। और जितने भी बेलपत्र थे सब हमने 108 बेलपत्र भगवान जी को चढ़ाए, और सभी में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था हमने, और जो भी फूल थे हमने सब चढ़ा दिए। और इसके बाद हमने भगवान जी को सजाने की उनमें क्या किया ना, अबीर चढ़ाया जाता है लास्ट में, तो उसके बाद हम सब अभी अबीर चढ़ाएंगे। इसके बाद हमारे ना भगवान जी इतने प्यारे इतने सुंदर लग रहे थे, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो अभी आप देखिए कितने प्यारे हमारे भगवान जी हैं।
अभी देखिए कथा पूरी हो गई है। इसके बाद हम सब ने मिलकर किया हवन और भगवान को हवन अर्पित किया। इसके बाद भगवान को हवन करने के बाद हम लोग सब लोग आरती करेंगे। देखिए सभी लोग हवन कर रहे हैं। हवन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। तो यही रही हमारी पूजा भी थी थोड़ा बहुत, और इसके बाद कैसी रही आप हमें बताइएगा। तो अभी हम लोग का हवन हो गया, पूजा हो गई, कथा भी हो गई। तो अब हम लोग करेंगे हवन। और पता है टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 2, यानी कि हम लोग को पूजा करते करते 2 बज गए। यानी सभी चीज़ एकदम देखिए हमारे भगवान जी सजने के बाद, यानी कि पूरा पूजा होने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, किसी की नजर न लगे हमारे भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद हम लोगों ने खाया। मैंने क्या खाया? खोआ शक्कर खाया था और कुछ नहीं, भूख ही नहीं ज़्यादा लगी थी। इसके बाद पानी पिया। फल मैंने खाया नहीं, क्योंकि जब इतने टाइम तक भूखी रही तो मेरा पेट पानी पीने से जलने लगा था। इसीलिए मैं फिर कुछ नहीं खाई कि और दर्द ना होने लगे, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी हम लोग जा रहे अपने भोले बाबा के विसर्जन करने। तो ये देखिए, ये हमारे भोले बाबा जी हैं, मानसिली है। इधर जा रहे हैं तालाब के पास। ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं तालाब में और जा रहे हैं अपने भगवान जी के विसर्जन करने। पकड़े। ये देखिए तालाब। मानसी रेडी हो रही है विसर्जन करने के लिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा तालाब भरा हुआ है। अभी तो बारिश का टाइम चल रहा था। देखिए कितना ज्यादा घास वास, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। तो यहीं पे जो हम आपको सामने दिखाते हैं, सामने ही तालाब है। वही तालाब में हम विसर्जन करने आए हैं भगवान जी। अरे तो विसर्जन कर जा रहे हैं विसर्जन करने यहाँ पे। तो ये और भुल्लन हो ही जाइए, भगवान जी को अंदर लेके जाते हैं और पानी में फिर उनको कराने के बाद विसर्जन कर देती हैं। तो अभी देखिए कैसे विसर्जन कर रहे हैं। 7 बार वो करके और विसर्जन करती हूँ, मस्ती भी करती हैं भगवान जी को। फिर आया ही नहीं करती, फिर हम लोग बोलते जल्दी से आ जाओ। फिर इसके बाद अभी हम लोग को जाना है अभी सालनी को छोड़ने। देखिए भगवान जी हमारे विसर्जन हो गए हैं। नाथ विसर्जन है फिर लौट यहाँ का ये देखिए आप कितना मतलब कि अच्छा लग रहा है। अभी
अभी टाइम चल रहा है बरसात की सीजन का, तो सब कुछ हरा भरा बढ़िया बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सामने से ट्रेन भी आ रही है, यानी सामने से ट्रेन आती है। पास में ही स्टेशन है हम लोग के घर के पास, तो अब पूरा ही बहुत गो ही तो अब आ पास जाओ, अब पड़ता नहीं है। आओ ये कमाना है। नहीं पता चलता, एकदम पास में है एक स्टेशन। दिन है तो यहाँ से सामने से तो स्टेशन के उस पार सामने लोग रहते हैं, इस पार हम लोग। तो अभी विसर्जन हो गया है और हम लोग जा रहे हैं घर सब लोग। इधर से कम सही है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सालनी को स्टेशन तक छोड़ने, मतलब इस पार से उस पार छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो गाइस अभी ये जा रही है इसको छोटे स्टेशन वाले, देखिए। बाय। ठीक है चल। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। ओके, तो बाय। हर हर महादेव सभी को।